बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ब्रेड रोल कबाब बनाने की बहुत ही सिंपल, इजी और सस्ती सी रेसिपी। ये बनाने में इतनी आसान और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। यकीन जाने आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे तो आप बार बार इसको ट्राई करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची से ब्रेड रोल कबाब मिनटों में तैयार हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो फिर सबसे पहले आलू लिए हैं मैंने 3 से 4। इनको जो है वो अच्छी तरह से मैंने बॉयल कर लिया था नमक के साथ 2 पीसेस में। और अब इनको जो है वो अच्छी तरह से मैं मैश कर लूँगी। बहुत अच्छे से सॉफ्ट से आपने आलू बॉयल करने हैं। जितने अच्छे आप आलू बॉयल करेंगे उतने ही ये अच्छे जो हैं वो मैश होंगे और उतने ही क्रिस्पी और क्रंची जो हैं वो हमारे ब्रेड रोल कबाब तैयार होंगे। तो बस बहुत अच्छे से इसको मैश कर लिया। और अब इसमें एक दरमियानी साइज़ का प्याज जो है वो बारीक कटा हुआ ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं और चाहें तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस देखिए प्याज को भी अच्छी तरह से मैंने धोकर रख लिया था और इसका सारा पानी जो है वो ड्रेन हो चुका है। इसमें बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं होना चाहिए। अब इसमें सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ ऐड कर दूंगी। इनको भी मैंने अच्छी तरह से वॉश करके जो है वो रख दिया था और इनका पानी जो है वो ड्रेन कर दिया। और व्यूअर्स अब इसके साथ ही इसमें जो है वो स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें सबसे पहले नमक ऐड करूँगी। इसमें तकरीबन 2 टीस्पून के करीब, आप अपने टेस्ट के लिहाज से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इसके साथ ही इसमें जो है वो हल्दी पाउडर तकरीबन 1/4 चम्मच मैंने ऐड कर दिया। और व्यूअर्स इसके साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो 2 टीस्पून के करीब ऐड कर दूँगी। आप इसको भी अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब इसमें जो है वो ज़ीरा पाउडर ऐड कर दूँगी। और व्यूअर्स मैंगो पाउडर जो है वो भी इसमें ½ टीस्पून के करीब ऐड कर दूँगी। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है कबाब में। अगर आपके पास मैंगो पाउडर नहीं है तो आप इसमें चाट मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत क्रंची से जो है वो कबाब तैयार होंगे। तो बस बहुत अच्छे से इसको मिक्सअप कर लिया। आप 3 स्लाइस जो है वो मैंने ब्रेड के लिए और इनको जो है वो थोड़े से पानी में डिप करके अच्छी तरह से इसका पानी जो है वो निचोड़ देंगे। इस तरीके से ब्रेड जो है वो बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी। और व्यूअर्स अगर आप फ्रीज़र में रखते हैं ब्रेड को तो ये बहुत दिन तक जो है वो बिल्कुल फ्रेश रहती है। जस्ट आप इसको इस्तेमाल करने से पहले थोड़ी देर निकालें और इसको जिस तरह आप चाहते हैं उस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसका पानी जो है वो रिमूव करना है इसमें से। और व्यूअर्स आपसे हम रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ ऐसी रेसिपीज शेयर करूँ जो बनाने में आसान, खाने में मज़ेदार, इन बजट हों और जल्दी से तैयार हो जाएँ। तो बस देखिए इसका सारा पानी रिमूव कर दिया और अब इसको जो है वो मैं ऐड कर दूँगी आलू के मिक्सचर में और अच्छी तरह से इसको मिक्सअप कर लेंगे। आप इस स्टेज पर इसका जो है वो नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा कम लगे तो आप इसमें मज़ीद स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो बस बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्सअप कर लेना है और अच्छी तरह से मिक्स करने के साथ साथ जो है वो इसके हम रोल कबाब बना लेंगे। तो मुनासिब से साइज़ के इस तरीके से आपने रोल बना लेने हैं। तो व्यूअर्स देखिए 14 से 15 रोल जो हैं वो आसानी से आपके 3 आलू और 3 ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। अब इसको फ्राई करने के लिए तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने मैदा लिया। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें नमक और थोड़ी सी जो है वो मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें किसी भी इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं करूँगी और इसको जस्ट अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। जब हम फ्राई करेंगे तो इसमें जो है वो डिप करके हम इनको फ्राई करेंगे, जिससे एक बहुत अच्छी सी इसकी लेयर बनेगी और बहुत ही टेस्टी कबाब तैयार होंगे। तो बस इसको फ्राई करने के लिए जो है वो ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। पहले आप ऑयल को अच्छे से गर्म कर लें। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो तो आप जो है वो इसको इस तरह से डिप करें और ऑयल में जो है वो ऐड कर दें। इनको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर जो है वो हमें फ्राई करना है। एकदम से आप फुल फ्लेम पर इसमें ऐड ना कीजिएगा। इससे क्या होगा कि ये इतने क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनेंगे और बाहर से जो है वो जल जाएंगे। तो देखिए सारे कबाब जो हैं इस तरीके से आपने फ्राई कर लें, जितने आसानी से जो है वो इसमें फ्राई हों। बहुत कम ऑयल में इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। तो आप जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम बहुत ज़्यादा ऑयल में जो है वो इसको ऐड करें। आप थोड़े थोड़े से ऑयल में ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको आप कुछ देर बाद जो है वो अच्छे से इसको इस तरह से आप हिला दें 2 से 3 दफ़ा और हर साइड जो है उसको अच्छी तरह से कुक कर लें। इस तरीके से जब हम इसको मैदे की कोटिंग में जो है वो फ्राई करते हैं तो इससे ऑयल भी बहुत कम यूज़ होता है। तो बस इसी तरीके से जो है वो सारे रोल को फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी
और क्रंची सी ये रेसिपी तैयार होती है। यकीन जाने अगर आप कुछ अच्छा खाना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करें। आप इसको दावत इफ्तार पर बनाएं, आप इसको जो है वो दावत ईद पर ट्राई कर सकते हैं, आप इसको किसी भी ओकेजन पर ट्राई कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दें, कुछ अच्छा खाने का दिल करे तो आप इसको फ़ौरन से बना सकते हैं। तो सिर्फ 3 आलू और 3 ब्रेड से जो है वो ज़बरदस्त क्रिस्पी और क्रंची से ब्रेड रोल कबाब जो हैं वो तैयार हैं। आप इसको किसी भी किस्म की चटनी के साथ, सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं इसको पुदीने और अनारदाने की चटनी के साथ सर्व करूँगी। बहुत टेस्टी चटनी है और इनके साथ जो है वो इसका टेस्ट डबल हो जाएगा जब कबाब आप इसमें डिप करके जो है वो खाएंगे। तो व्यूअर्स, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची से कबाब लाजमी से आप ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की सिंपल सी लेकिन बहुत ही टेस्टी से ब्रेड रोल कबाब की रेसिपी। उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।